अक्सर लोग बोलते हैं मूवीज, एनिमेज या स्टोरीज हमारी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। शायद कुछ लोगों के लिए ये सच हो, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। टुडे आई जस्ट वांना शेयर माय एक्सपीरियंस हाउ वन एनिमे कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई जस्ट वांना क्लियर वन थिंग, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस और मेरी फिलोसफी है। अगर आप इस पे अग्री करते हो तो बहुत अच्छा है, एंड अगर आप नहीं करते तो मैं उसको भी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो सही या गलत प्रूफ करने के लिए नहीं है। ये वीडियो ऑनेस्ट रहने के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं विनलैंड सागा के बारे में और थॉरफिन की वो फिलोसफी जो उसने अपने फादर थॉर्स से इनहेरिट करी है। एंड दिस वीडियो आल्सो कंटेन्स सम स्पॉइलर ऑफ द स्टोरी, सो मेक श्योर टू वॉच इट इन योर ओन रिस्क। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करने वाले हैं थॉरफिन को ये वाला माइंडसेट मिला कहाँ से। सबसे पहले हमें थॉरफिन के पास्ट को अच्छे से जानना होगा। तो थॉरफिन का जन्म आइसलैंड में हुआ था। यहाँ पे थॉरफिन की फैमिली तब शिफ्ट हुई थी जब थॉर्स ने अपनी वॉरियर लाइफ को छोड़ दिया था और इनडायरेक्टली जम्प्स वाइकिंग्स को भी। थॉरफिन को ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसके फादर का एक वॉरियर पास्ट था या उसका जॉम वाइकिंग्स के साथ कोई कनेक्शन था। वो अपनी एक फैमिली के साथ रहता था और वो एक बहुत खुश, एनर्जेटिक और लाइवली बच्चा था। गाँव के बच्चों के साथ वो वुडन स्वॉर्ड और शील्ड से प्रिटेंड फाइट्स खेलता था, लेकिन ज्यादातर वो हमेशा पहले ही हार जाता था। एक दिन फ्लॉकी और उसकी जॉम वाइकिंग क्रू आइसलैंड आती है थॉर से मदद मांगने। जब थॉर्स एक बैटल के लिए जा रहा होता है, थॉरफिन एक बैरल में छुपकर उनकी शिप में चला जाता है। लेकिन जिस बैटल में थॉर्स को जाना था उससे पहले इनका इनकाउंटर आता है आशकिलद और उसके मर्सनरीज से, जिसे फ्लोकी ने थॉर्स को मारने के लिए हायर करा था। आशकिलद और थॉर्स का ड्यूल होता है। थॉर्स आशकिलद के आधे लोगों को इंक्लूडिंग उसके सेकंड इन कमांड को बिना मार हरा देता है और फिर इन दोनों के बीच एक फेस ऑफ होता है। थॉर्स तो बैटल जीत जाता है, लेकिन थॉरफिन की जान के बदले में आशकिलद के लोग थॉर्स पे बहुत सारी एरोस मार के थॉर्स को मार देते हैं। अपने फादर की डेथ अपनी आंखों के सामने देखने के बाद थॉरफिन क्रैश आउट हो जाता है एंड वो आशकिलद को बहुत ज्यादा कर्ज करने लगता है। वो एक वो करता है अपने आप से कि वो आशकिलद को एक फेयर डूल में मार के अपने फादर का बदला लेगा। इसलिए उसने आशकिलद का ग्रुप ज्वाइन करा, उनसे क्लोज रहने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए। अगले 11 साल थॉरफिन आशकिलद के बैंड के साथ इंग्लैंड में वार करता रहा। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन चुका था, बहुत सारे लोगों को मारकर सिर्फ इसलिए ताकि उसे एक डूल मिल सके। ये सब देखते देखते वो इमोशनली नम हो गया, कोल्ड हो गया और लोगों से दूर रहने लगा। वो स्माइल करना बिल्कुल भूल चुका था, उसके फेस पे एक स्माइल भी नहीं दिखती थी। थॉरकिल के साथ फाइट के बाद वो खुद कहता है कि वॉरियर सब पागल होते हैं। बाद में थॉरफिन प्रिंस कनोट को आशकिलद के पास एस्कॉर्ट करता है। जब कनोट को थॉरकिल ने पकड़ लिया होता है और जले फॉरेस्ट में छोड़ दिया होता है अपने रिटेनर रैगनार के संग। ये सब आशकिलद के प्लान का पार्ट होता है कनोट को किंग के पास वापस ले जाने के लिए, ताकि उन्हें किंग का फेवर मिल सके। थॉरफिन यूजुअल तरीके से प्लान को फॉलो भी करता है। कनोट आशकिलद के बैंड के साथ ट्रैवल करता है जब तक बैंड के कुछ लोग रिवॉल्ट नहीं कर देते। आशकिलद को वीक समझकर उनकी सोच ये थी कि वो थॉरगेल को डिफीट नहीं कर सकते। थॉरगेल उनके पीछे पीछे था और जैसे ही वो लोग रुकते हैं आशकिलद को मारने के लिए थॉरगेल तुरंत पहुंच जाता है। रिवॉल्टर्स को आशकिलद या थॉरगेल दोनों में से कोई मार देता है। थॉरगेल वीक लोगों को अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहता था। इसके बाद आशकिलद कनोट का रिटेनर बन जाता है और थॉरगेल कनोट के पर्सनल गार्ड में ज्वाइन हो जाता है, सिर्फ आशकिलद के पास रहने के लिए। किंग स्वेन, अगर मैं वाली प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलो वीडियो पे फिर से कंटिन्यू करते हैं। किंग स्वेन जब वेल्स पर इन्वेशन अनाउंस करते हैं तब आशकिलद किंग को बैंक्वेट हॉल में स्लॉटर कर देता है। वेल्स और कनोट दोनों को बचाने के लिए प्लान के हिसाब से कनोट आशकिलद को स्टैप करता है जब उसने हॉल्स में डजन्स ऑफ लोगों को मार दिया होता है। आशकिलद फिर थॉरफिन के हाथों में मर जाता है, जो नॉइस सुनकर बाहर वेट करते हुए अंदर आया था। आशकिलद की डेथ थॉरफिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है, वो बिल्कुल क्रैश आउट हो जाता है क्योंकि थॉरफिन को आशकिलद को एक फेयर डुएल में हरा के उसे मारना था और अपने फादर का बदला लेना था। लेकिन उसके हाथों में आशकिलद की डेथ हो जाती है और वो कुछ कर नहीं पाता। उसका वॉरियर प्राइड पूरा टूट जाता है। उसने अपने 11 साल दिए थे इस चीज में। उसके बाद कनोट थॉरफिन को फ्री चॉइस देता है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन थॉरफिन शॉक में होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और इंस्टिंक्टिवली वो कनोट को स्लैश कर देता है जिससे बस उसका चीक कट होता है। इसके पनिशमेंट में क्योंकि कनोट किसी और को मरवाना नहीं चाहता था, वो थॉरफिन को एक स्लेव बना के बेच देता है। स्लेव बनने के बाद थॉरफिन बिल्कुल एम्प्टी और इमोशनलेस हो जाता है क्योंकि आशकिलद की डेथ के बाद उसकी लाइफ का पर्पस खत्म हो चुका था। थॉरफिन क्रेतिल के फार्म में एज अ स्लेव काम करने लगता है। उसको हर रात नाइटमेयर्स आते हैं जिसमें वो उन लोगों को देखता है जिसे उसने मारा था। उसे उन नाइटमेयर्स का एंड हमेशा याद नहीं होता था, बस चीख, पसीना और डर। 1 साल बाद उसकी मुलाकात होती है एनार से, जो एक स्लेव है और फार्म पे काम करने के लिए खरीदा गया था।
एनआर को इनिशियली थॉरफिन लेजी लगता था ओलमार और फॉक्स के इंसिडेंट के बाद, जहाँ फॉक्स ओलमार को फोर्स करता है कि वो थॉरफिन और एनआर को मार दे। उसके बाद दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है। एक दिन थॉरफिन के नाइटमेयर के बाद एनआर नोटिस करता है कि थॉरफिन ने आशकिलत और उसके फादर थॉर्स के बारे में चीखा। लेटर थॉरफिन एनआर को आशकिलत के बारे में बताता है और एनआर समझता है कि थॉरफिन एम्प्टी इस वजह से क्योंकि उसकी सारी एम्बिशन आशकिलत को मारने में ही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट डे जब अपने वेट फार्म पे वापस जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि कुछ वर्कर्स ने उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एनआर गुस्से में आता है। वो वर्कर स्लेव्स को इंसल्ट करती हैं, कहते हैं कि स्लेव अच्छा वेट ग्रो नहीं कर सकते। ये सुनकर थॉरफिन फ्यूरियस हो जाता है और एक वर्कर को पंच करके नॉकआउट कर देता है। एनआर फाइटिंग शुरू कर देता है, लेकिन फिर थॉरफिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी मोमेंट पे थॉरफिन के हेड पर एक वुड से हिट पड़ता है और उसी मोमेंट पे वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद थॉरफिन अपनी पुरानी मेमोरीज देखता है और उन मेमोरीज में थॉरफिन को उसे वही लोग दिख रहे होते हैं जिन लोगों को थॉरफिन ने मारा था। जब वो होश में आता है तब थॉरफिन रोकर एनआर से माफी मांगता है और वो सारे मरे हुए लोगों से माफी मांगता है और वो बोलता है अब मैं दोबारा किसी को भी हर्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट कुछ सालों में थॉरफिन एम्पैथेटिक और काइंड बनने लगता है। वो अब ट्राई करता है कि वो सारे सोल्यूशन वायलेंस के बिना ढूंढ सके, पर कई बार ये मुश्किल भी होता है। फार्म पे वो स्नेक, सर्किल और अनहेल्ड के साथ क्लोज हो जाता है। स्नेक सर्किल के घर में चिल करता रहता है। दोनों क्लोज होते हुए भी प्रिटेंड करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सर्किल थॉरफिन और एनआर को एक हॉर्स देता है हेल्प करने के लिए। एक दिन स्नेक नोटिस करता है कि सर्किल डिनर तक वापस नहीं आया, लेकिन उसे थॉरफिन और एनआर ढूंढ लेते हैं एंड वो फील्ड में कोलेस्ट पड़ा हुआ था। अब वो वॉक नहीं कर सकता और दूसरी तरफ केतिल आर्नहाइल्ड को उसकी केयर के लिए असाइन करता है। सून आर्नहाइल्ड का हस्बैंड कार्दर एस्केप होता है और वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए केतिल फार्म तक आता है। थॉरफिन उन दोनों को एस्केप कराने की हेल्प करना चाहता था, लेकिन ये चीज स्नेक अपोज करता है और इसी वजह से थॉरफिन और स्नेक की एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में स्नेक थॉरफिन को ओवरपावर कर देता है और फिर वो गारदार के चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिस वजह से अनकॉन्शियस गारदार जाग जाता है और वो स्नेक को चोक कर देता है और वो आर्नहाइल्ड के कहने पे उसे मारता नहीं है और दोनों एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरेज में गारदार की डेथ हो जाती है। आर्नहाइल्ड को वापस पकड़ लिया जाता है और फिर उसे कैतिल के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पे कैतिल उसे बहुत ज्यादा मारता है। इवन तो आर्नहाइल्ड उससे कहते हैं कि वो उसके चाइल्ड से प्रेग्नेंट थी, लेकिन कैतिल उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो आर्नहाइल्ड को बहुत ज्यादा पीट के बहुत उसे इंजर्ड कर देता है। उसकी इंजरी से वो मर जाती है, जिससे थॉरफिन और एनआर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। आर्नहाइल्ड की ग्रेव पे थॉरफिन और एनआर डिसाइड करते हैं विनलैंड जाने का और एक पीसफुल जगह बनाने का जहाँ स्लेव्स और वायलेंस ना हो। दोनों एक दूसरे को ब्रदर्स मानते हैं। मीनवाइल कनोट केतिल के फार्म को सीज करने के लिए रेडी हो जाता है। थॉरफिन पहले एनआर और लीव के साथ एस्केप करने वाला होता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो स्नेक और स्विकिल को छोड़ नहीं सकता क्योंकि उन्होंने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। थॉरफिन कनोट के सामने नेगोशिएशन करने जाता है, लेकिन ड्रॉट मना कर देता है, पर उसे चैलेंज देता है अगर तुम 100 पंचेस टॉलरेट कर सकते हो तो हम तुम्हें किंग से मिलने देंगे, अगर तुम नहीं कर पाए तो हम तुम्हारी लाइफ ले लेंगे। थॉरफिन 100 पंचेस टॉलरेट करता है और ये चीज देख के वहाँ पे जितने भी वॉरियर्स थे सब हैरान हो जाती हैं। एंड फाइनली वो कनोट से मिलता है और उनकी नेगोशिएशन में वो रिक्वेस्ट करता है कि वो फार्म को छोड़ दें। कनोट रिफ्यूज करता है। फिर थॉरफिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भाग जाऊंगा। लेटर उन दोनों के नेगोशिएशन में थॉरफिन केतिल के फार्म को तो बचा लेता है और कनोट भी अपने वॉरियर्स को लेकर वापस चला जाता है। और यहाँ पे थॉरफिन की सीजन 2 तक स्टोरी खत्म होती है और इससे हम थॉरफिन को समझ सकते हैं। और अब मैं थॉरफिन की फिलॉसफी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आता हूँ। जब मैंने थॉरफिन का ये वाला वर्जन देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे ही बनना चाहिए। मैंने रिएक्ट करना बंद कर दिया। जब मुझे बुली करा जाता था तो मैं उसे इग्नोर करता था, जब मुझे इंसल्ट करा जाता था तो मैं साइलेंट हो जाता था, जब मुझे मैनिपुलेट करा जाता था तो मैं उन्हें माफ कर देता था और हमेशा उन लोगों को फॉरगिव करने की सोचता था। बाहर से तो लोग मुझे बोलते थे कि तू कितना पीसफुल बंदा है, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लोग नहीं बदले क्योंकि मैंने उन्हें फॉरगिव करा, वो बदले क्योंकि मैंने उनसे फाइट करना छोड़ दिया। काइंडनेस बिना बाउंड्रीज के वीकनेस बन जाती है। मैं थॉरफिन नहीं बन रहा था, मैं वो बन रहा था जो थॉरफिन स्लेव बनने से पहले था। थॉरफिन फाइट अवॉइड करता है क्योंकि वो फाइट करना जानता है। मैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता था क्योंकि मैं लड़ने से डरता था। ये डिफरेंस सब कुछ बदल देता है। पीस की वैल्यू तब होती जब तुम फाइट कर सकते हो और चूज करते हो कि तुम फाइट नहीं करोगे। फॉरगिवनेस तभी पावरफुल होती जब तुम बदला ले सकते हो, लेकिन फिर तुम नहीं लेते। थॉरफिन सेंट नहीं बना, वो मॉन्स्टर बनने से बचने के लिए पीसफुल हुआ। मैं स्टार्टिंग में विनलैंड सागा का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा। ट्रू वॉरियर को स्वॉर्ड की जरूरत नहीं होती, पर सिर्फ तब जब वो स्वॉर्ड चलाना जानते हो। तुम्हें दूसरों को हर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें खुद को भी प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। अगर उसके लिए तुम्हें अटैक करना पड़े तो तुम्हें अटैक भी करना पड़ेगा। तुम्हें रिवेंज की जरूरत नहीं, लेकिन बाउंड्रीज की जरूरत है।
पीस बिना पावर के सिर्फ साइलेंस होता है और साइलेंस हमेशा तोड़ दिया जाता है। तो इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू कमेंट योर फेवरेट पार्ट, और अगर आपको वाली वीडियो अच्छी नहीं लगी सो गिव मी योर फीडबैक फ्रॉम विच आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।